हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 1 नवंबर दिन बुधवार है, वही हिंदी महीना कार्तिक और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, कमलनाथ जी ने फिर दोहराए अपने वचन। कमलनाथ जी ने कहा कि मध्य प्रदेश को खुशहाल बनाने और विकास के पथ पर ले जाने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा ही बेटियों और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर रही है। इस बार भी चुनाव जीतने के बाद उनकी सरकार बनने पर वो महिला सशक्तिकरण और किसान हितैषी योजनाएं लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बेटी विवाह योजना प्रारंभ करेगी और बेटियों को विवाह पर 1,01,000 रुपये की सहायता देगी। सामग्री देने के स्थान पर पूरी राशि खाते में दी जाएगी ताकि बेटियां धनराशि का सदुपयोग अपने परिवार के लिए अपनी इच्छा के साथ कर सकें। वहीं कांग्रेस सरकार किसानों को सिंचाई की भरपूर सुविधा देने के लिए 5 HP तक के पंप का बिजली बिल माफ़ और 10 HP तक का बिजली बिल हाफ करेगी। अब हर खेत में हरियाली छाएगी और किसान भाइयों की फसल लहलहाएगी। दोस्तों, चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तय किए हैं 204 चुनाव चिन्ह। जूते, चप्पल, फूलगोभी से मतदाताओं को रिझाएंगे निर्दलीय उम्मीदवार। निर्वाचन आयोग ने निर्दलीयों के लिए 204 चुनाव चिन्ह तय कर दिए हैं। आपको बता दें कि देश के 7 राजनीतिक और 24 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टियों को 59 चुनाव चिन्ह आरक्षित किए गए हैं, लेकिन गैर मान्यता प्राप्त 204 दलों और निर्दलीयों के लिए चुनाव आयोग ने मुक्त चुनाव चिन्ह जारी किया है। वे चुनाव चिन्ह हैं जूते, चप्पल, जुराबे, मोजे, बिस्कुट, फूलगोभी, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, पेट्रोल पंप, गले की टाई आदि। इन चुनाव चिन्हों को चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को बांटने के लिए छांट लिए हैं। वहीं आयोग की ओर से निर्दलीय उम्मीदवारों को ये चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने असंतुष्टों को कही है बड़ी बात। उन्होंने कहा कि रूठे फूफाओं पर ध्यान न दें, उनसे तो 10 दिन बाद बात किया जाएगा। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिन में सभी संभागों के कार्यकर्ताओं तक पहुंचने की अपनी कयावत में उज्जैन में भी बैठक की है। उन्होंने असंतुष्टों को मनाने का फार्मूला भी नेताओं को दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव भी शादी जैसा ही होता है। जैसे शादी में फूफा रूठ जाते हैं, वैसे ही चुनाव में कुछ फूफा रूठे हुए हैं। उन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप तो चुनाव कैसे जीतें, इस पर ज़्यादा ध्यान लगाओ। टिकट वितरण के बाद कई सीटों पर कुछ लोग रूठे हुए हैं, उन पर अभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इन सब से 10 दिन के बाद बात करेंगे, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नेताओं से कहा है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कमलनाथ जी को दी है चुनौती। उन्होंने कहा है कि सोनिया और मनमोहन के 10 साल और मोदी जी के 9 साल पर आप बहस कर लें। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें जनता अपना मत प्रकट करेगी। इस चुनाव में आपके 2 ही विकल्प हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, जिसने प्रदेश का बंटाधार कर दिया था, वहीं उसने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जिसने अपने 18 साल के शासन में प्रदेश के कोने कोने में विकास किया है। आप विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मत दीजिए। आपका एक वोट मध्य प्रदेश और देश का भविष्य तय करने वाला है। यह बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उज्जैन में जनसभा को संबोधित करते हुए कही है। दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में 160 सीट से ज़्यादा जीतेगी बीजेपी। कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि हम इंदौर की सभी 9 सीटें जीतेंगे और मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। हम प्रदेश में 160 सीट से ज़्यादा जीतेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी के विकास की लहर और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर जनता को भरोसा है। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा जो कहती है वो करती है। मध्य प्रदेश में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, इसलिए लोगों का भरोसा बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर है। दोस्तों, बीजेपी ने बालाघाट विधानसभा पर बदला है अपना फैसला। अब बेटी नहीं, पिता गौरी शंकर बिसेन लड़ेंगे चुनाव। दोस्तों, जिले की बालाघाट विधानसभा सीट पर पिता पुत्री के बीच उत्पन्न हुई असमंजस की स्थिति सोमवार को उस वक्त समाप्त हो गई जब बेटी मौसम बिसेन ने स्वयं ही RO कार्यालय पहुंचकर अपने मंत्री पिता गौरी शंकर बिसेन का B फार्म सहित नामांकन भर दिया। इसके साथ ही अब यह तय भी हो गया कि अब बेटी के बजाय पिता ही बालाघाट विधानसभा से भाजपा के तय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर बालाघाट विधानसभा सीट पर केंद्रीय नेतृत्व के साथ
राजकीय नेतृत्व भी पहली पसंद गौरीशंकर बिसेन को ही मानते थे, लेकिन गौरीशंकर बिसेन ने अपनी बेटी को टिकट दिलाने के लिए स्वयं को बीमार बनाने के साथ जुबान लड़खड़ाने की बात कहकर स्वयं को अलग कर दिया था। लेकिन अब वे ही चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर मंदिर में दलालों का बोलबाला शुरू हो गया है, जिसके तहत अब ठगे जा रहे हैं श्रद्धालु। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में दलालों की सक्रियता से श्रद्धालु ठगी का शिकार हो रहे हैं। होटल, लॉज, नाव से लेकर मंदिर में दर्शन तक के लिए पंडित पुजारियों के नाम पर श्रद्धालुओं से मनमानी राशि वसूली जा रही है। कई लोगों द्वारा भ्रामक जानकारी देकर मोटी रकम वसूल ली जाती है। वहीं ओमकारेश्वर में फर्जी दलालों की वजह से तीर्थ की छवि भी खराब हो रही है। ऐसे दलालों पर पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों के रासायनिक खाद अब नकली मिल रहे हैं। ट्रक से नकली खाद मिला है, जो लैब में भी नकली पाया गया है। इस पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों, मंदसौर जिले के दलोदा थाना पुलिस ने एक ट्रक से 100 बैग नकली खाद बरामद किया है। मामले में कृषि विभाग के आवेदन पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की है। दोस्तों, रबी सीजन आने वाला है और सोसाइटियों में खाद पहुंच रही है। जब भी आप खाद लेते हैं तो ज़रूर एक बार पूछताछ करें कि कहीं नकली खाद तो नहीं है। दोस्तों, कमलनाथ जी का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि प्याज के आंसू रुलाने वालों को जनता रुलाएगी विदाई के आंसू। दोस्तों, नवरात्रि के बाद से प्याज की कीमतों में एकाएक उछाल ने आम आदमी को परेशान कर दिया है। ये ऐसी चीज़ है जिसके बिना रसोई अधूरी है। ऐसे में इसकी कीमतों में दुगनी से भी ज़्यादा वृद्धि ने लोगों के किचन का बजट बिगाड़ दिया है। इस बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने ट्वीट करते हुए कहा कि जनता को प्याज के आंसू रुलाने वालों को जल्द ही जनता विदाई के आंसू रुलाएगी। इस प्रकार कमलनाथ जी ने बीजेपी पर तंज कसा है। दोस्तों, चुनाव के बाद 7 दिसंबर को कमलनाथ जी लेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ। ये दावा उनके बेटे नकुलनाथ, जो सांसद हैं, उन्होंने किया है। छिंदवाड़ा में आउटसोर्स कर्मचारियों को संबोधित करते हुए नकुलनाथ जी ने कहा कि सभी कर्मचारियों को कमलनाथ जी के शपथ समारोह में आना है। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र में उन्हें स्थायी शासकीय नौकरी देने का भी वादा दोहराया। इस प्रकार कांग्रेस पूरे दावे के साथ कह रही है कि वे सरकार बनाएंगे और कमलनाथ जी 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दोस्तों, ये तो 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।